एक समय था जब ये दो लोग एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर थे। इन्होंने इनको जितवाने के लिए पूरा कैंपेन चलाया और इनको जितवा भी दिया, लेकिन आज के दिन ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। व्हाई? क्यों? आप तो इनको पहचानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। इनकी दोस्ती एक समय पे किसी ब्रोमैन से कम नहीं थी, लेकिन आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये दोस्ती अचानक से दुश्मनी में बदल गई। ये सब कुछ हो रहा है एक बिल के लिए, लेकिन ये आपके लाइट बिल या फिर किसी पानी के बिल के लिए नहीं। इस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025 OBBBA। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रंप और मस्क के रिश्ते पहले कैसे थे? ट्रंप ने इलॉन मस्क को व्हाइट हाउस बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में रखा था। ट्रंप ने मस्क की प्रो बिजनेस नीतियों की खुलकर तारीफ की थी। ट्रंप ने मस्क को जीनियस और इनोवेटर तक का टैग दिया था। और भाई इतना ही नहीं, मस्क ने ट्रंप के लिए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $300 मिलियन तक दिए। सोचो कितना ट्रस्ट होगा। लेकिन ये तो हुई पुरानी बात। अब आ गया है ट्विस्ट। मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया है। क्या है इस बिल में जो मस्क को इतना बुरा लगा? ओह माय गॉड, सब्सक्राइब। तो भाई इस बिल में बहुत से चेंजेस हैं। टैक्स कट, बॉर्डर सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी चेंजेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कटौती। लेकिन मस्क को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सब्सिडी कम की गई और मस्क भड़क उठे। उसके बाद उन्होंने एक्स पे जो अपनी राय दी वो ये रही। ये वही मस्क है ना जो ट्रंप को इलेक्शन के टाइम खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। अब इस मस्क के नाराजगी का कारण थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मान लीजिए आप एक टेस्ला की कार खरीदी करने वाले हो जिसकी कीमत है करीबन $40,000। इंडियन रुपीस में बोले तो 33 लाख रुपीस। अब इसके ऊपर यूएसए गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी करीबन $7,500 का, मतलब 33 लाख की कार आपको मिलती थी 27 लाख रुपीस में। लेकिन अब क्या बदला? OBBBA बिल कहता है सब्सिडी हटा दो, मतलब आपको 33 लाख रुपीस की कार अब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 33 लाख रुपीस में ही। मतलब आपका नुकसान ही होगा इसमें। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल कार्स, पेट्रोल कार्स और डीजल कार्स थोड़ी सस्ती मिलती है। फिर लोगों का झुकाव पेट्रोल और डीजल कार्स के ऊपर जाता है। इसको मात देने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर सब्सिडी दी जाए। फिर गवर्नमेंट ने वैसा किया भी। फिर लोग खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल कार्स को प्रेफरेंस देने लगे। इसका कारण था पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी सस्ता और इन कारों की कीमत भी सस्ती, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल कार्स की सेलिंग्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन इस बिल के बाद इलॉन मस्क की इस टेस्ला कार को लोग खरीदी नहीं करेंगे। इससे सेल्स घटेगी, प्रॉफिट घटेगी और ईवी एडॉप्शन को झटका लगेगा। लेकिन मस्क का कहना है कि इस बिल से बस उनका ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी $3.8 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इन्होंने नहीं बोला कि एक कैसे होगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कोई भी बिजनेस ज्यादा बड़ा करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और मस्क ने भी यही सोचा होगा और इसी कारण उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। और मस्क की भी ख्वाहिश होगी कि वो भी कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। लेकिन अफसोस, मस्क कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि आपको अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो आपको अमेरिका में ही पैदा होना होगा, और मस्क अमेरिका के नहीं है क्योंकि मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं। लेकिन मस्क का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मस्क अपनी एक खुद की पार्टी बनाकर, अपने एक पैदे को प्रेसिडेंट बनाकर अपनी खुद की सत्ता ला सकते हैं अमेरिका में। ये पूरी लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, बल्कि बिजनेस की लड़ाई भी है, क्योंकि इसके पीछे छुपा है टेस्ला का बिजनेस, टेस्ला का भविष्य। तो आपको क्या लगता है, मस्क सही है या फिर ट्रंप? कमेंट में लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो बनता है ना।